खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो मतलब ये तेरे हिसाब से सही बोला इसने? लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया है, अपना ही फ़ायदा देख रहा है बंदा। मतलब जैसे हम लोग भी करते हैं कि अभी इसमें और पैसा डाल दे, बाद में लॉन्ग टर्म में देगा ये पैसा, ऐसा। तो तू उसने ऐसा एक जवाब दिया इस तरीके से। तो तेरे हिसाब से अच्छा है। लोग बाकी लोग अपना व्यू जाने, आगे चल। Our economy is weaker than ever before. It's been the worst growth in the G7. We lost $500 billion of investment south of the border. You supported blocking pipelines in Canada that gave Donald Trump and the US a near monopoly over our energy. And now you want to keep in place Bill C-69, the liberal. क्या बिल C-69 क्या है ऐड वो? हट कैसे हटा दी? पहले ऐड बता दो लोगों को, कैसे दबा, 2 बार दबा के हटा दो, 2 बार बटन दबा हट गई। No. बिल C-69। बिल C-69। तो भाई ने जो है ना बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है। 69 जैसा कि आपको पता है C-69 है। तो C-69 भाई जैसे ना इस देश के अंदर पॉलिसी बनती है, ऐसी पॉलिसी जैसे हर अलग अलग नाम से बनती रहती हैं लोग देशों में। तो यूजुअली ये नंबर जो है ना बहुत, ये C कुछ सर्टिफाई करता है, 39 कुछ सर्टिफाई करता है। शुरू से एक ऐसी पॉलिसी आई है इस देश के अंदर जो इन्वायरमेंट को बचाती आई हैं। कनाडा की सबसे, इंडिया में, वर्ल्ड में, इफ़ यू हैव एनीथिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इफ़ यू हैव अस्थमा, लंग रिलेटेड प्रॉब्लम, कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट। उसने मतलब पानी और जो है ना ये जो इसने बचाया अपना। हालांकि ड्रिंकिंग वाटर देयर इज़ ए इशू कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह मिला के जो है ना तुम्हारे ऐसी थ्योरीज हैं, वी डोंट बिलीव इन दैम, बट एनी हाउ। तो वी ड्रिंक पीसी वाटर। ऐड नहीं करने, इसकी पैसे नहीं आ रखे इससे, स्प्रिंग वाटर है, ठीक है। तो C-69 भाई ऐसी ही पॉलिसी जो जैसे सालों से कोई पॉलिसी आई, जैसे मान ले यूनाइटेड नेशन के अंदर अलग अलग तुम्हारे ये होते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। मतलब पहले 91 में कभी हुई थी इन्वायरमेंट समिट हुई थी, उसमें डिसाइड किया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कम करेंगे, CFCs। फिर क्लोरोफ्लोरो उसका अगला वर्जन आया, दूसरा आया करके ऊपर नीचे कम होती थी पॉलिसी, इन्वायरमेंट के लिए करते हैं। इसमें क्रेडिट सिस्टम भी है कि मान ले मैं तेरा देश, अफ्रीका कोई देश मुझे बोले आगे कि भाई मैं तेरे क्रेडिट खरीद रहा हूँ, मतलब हर एक देश का कोटा है अपना अपना बदबू फैलाने का, समझ रहे हैं? इससे ऊपर नहीं फैला सकता। तो कई बार टॉक्सिक वेस्ट की, जैसे नाइरोबी में और अफ्रीका के छोटे छोटे देश हैं बहुत सारे, वहाँ पे डंप कर दिए थे वे रेडियो एक्टिव वेस्ट, जहाँ उन पे पानी ख़राब हो गया, उनके कैंसर हो गया, उनके चीज़ों के, क्योंकि इस देश में पॉलिसी खतरनाक है करके, समझ रहे? और ये हर देशों का चलता है, और हर देश जो है ना डीप विल नॉट गो इन डीप एट ऑल। तो UN के हिसाब से देश चलता है, और उसी कंडीशनों के को लगभग फॉलो करते हुए एक पॉलिसी इन्होंने जो है ना ये C-69 बनाई है। जैसे कि इनको बनानी है, तुझे कोई प्रोजेक्ट बड़ा बनाना है, यहाँ रोड तुझे बनाना है जो, क्योंकि भाई कनाडा में दे आर मेकिंग अ फीफा स्टेडियम, एंड यू नो द सैड रियलिटी इज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्टर हु इज रेडी टू टेक द प्रोजेक्ट। किसी को करना ही नहीं आता। फीफा वर्ल्ड कप के लिए कितने, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर कनाडा, यू नो, गो एंड बिड, सी व्हाट इज हैपनिंग इन सस्केचुआन, सी व्हाट इज हैपनिंग इन, यू नो, कहाँ क्या चल रहा है। कनाडा के बारे में जानो, कनाडा के कहाँ मिनरल्स हैं, कैसे हैं। नींद आ गई इसको भाई, नींद आ गई, देखो जमा ही लेगा जमा ही। ये गाइस फेल स्टूडेंट रहा गाइस, ऐसे टाइम पे जमा आएगी, पानी पी दो गुट, पानी पी गाइस। हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में, आफ्टर एवरी हाफ आवर, जस्ट टेक वन सिप लाइक दिस, इट विल गेट यू रिचार्ज, फ्रेश्ड, एनर्जाइज्ड एंड रेडी टू बूम। तो कहाँ थे हम? 16 समझ में आ गई। 69 एक पॉलिसी है जो प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट होंगे ना तो उसके गाइडलाइंस के हिसाब से जाना पड़ेगा उसको। ऐसी एक पॉलिसी उन्होंने बना रखी है, 369 पॉलिसी। इतना ही डीप में समझ, इसके अलावा गूगल इट, पुट इट इन चैट GPT, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, ऐड कनाडा और समथिंग लाइक दैट, एंड यू विल गेट एवरीथिंग एंड एवरी टाइम डू सिस्टम। मेरे अगर मैं नहीं होता तो गूगल कर लेता इसको। अभी मेरे समझ में आएगी, ऐसी पॉलिसी है जो प्रोजेक्ट जिसके अंदर से निकल के जाने चाहिए, जो थोड़ा सा मतलब प्रोजेक्ट को पास होने में भी जो है ना, ऐसा एलिगेशन है इस पर कि डिफिकल्ट कर दिए इसने। यहाँ कोई प्रोजेक्ट कनाडा से आ रहा है ना, तो ये इस पॉलिसी की वजह से वो प्रोजेक्ट पास ही नहीं हो पा रहा। इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। इन्वायरमेंट के लिए अच्छे भी हैं, क्योंकि भाई सांस देखो, हवा देखो, पानी देखो, इट्स अमेजिंग भाई, ऐसा तुम्हें मज़ा आ जाएगा यार। कनाडा मेरा पापा आते हैं देखा ना, मीठे पानी में कूद गए, न्यू बोला पानी पी गया, वो पी सकते हो आप। लेक जो यूरोन है, गर्म पानी है बिल्कुल, आप जो है ना
लेक ओंटारियो गंदी थोड़ी सी ठंडी है वो, लेकिन लेक हिरोन का पानी लोग डायरेक्ट टूटी लगा के घरों में टूटी आती है उसमें मोटर से, ऐसा है। तो उसमें पानी पी के अंदर उसको बोलो रहे हो कि है इतना मीठा पानी कहाँ था आ गया, मीठे पानी के समुद्र। तो एक ये ऐसे देश कहीं नहीं मिलेगा। मिनरल्स में भी ये काफ़ी रिच है, तेरे को पता होना चाहिए। और सस्केचुआन से याद आया मेरे, सस्केचुआन के अंदर जो है, अगर सस्केचुआन चाहे, इफ सस्केचुआन वांट नॉट ओनली दिस प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका ओ प्रेसिडेंट, हु इज दैट? करनी या वाला या यूएसए का डोनाल्ड Mr. Donald Trump or any other leader won't be able to utter a single word in the in the name of Canada if Saskatchewan want. Saskatchewan has uranium, one of the best quality. 2-3 जगह पे इतना ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है bro. You can enrich for electricity every time. कर दे शुरू, आगे समझना। Development law that blocks us from shipping our resources overseas. How could you possibly think it's a good idea to give the Americans a continued monopoly on our energy projects when you have seen how much these liberal policies have weakened our country over the last decade? Let Mr. Curry respond, and then Mr. Singh. Sure. If I may, yes. So let's go to my record. My record is a month long as Prime Minister. And this goes to the heart of coming to the Americans with strength, but doing the right thing for Canada. Within the first week as Prime Minister, I sat down with all the premiers of the provinces and territories, as well as the leaders of the Indigenous peoples. Got an agreement with all the provinces and Indigenous territories. people. Doesn't happen very often. Got an agreement for them. इंडिजीनियस पीपल, क्या होते हैं? इंडिजीनियस पीपल, भाई इंडिजीनियस का मतलब तो नहीं पता मुझे। गाइस कनाडा में इंडिजिनियस पीपल क्या है पता करो, अभी के लिए समझ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा, हर जगह। कहीं अगर अक्रोचमेंट कर ली तो भी उनके हक बचाने जरूरी होते हैं, क्योंकि वो वहाँ के हैं, उनका है वो, कनाडा की। हाँ। तो इंडिजिनियस का यूजुअली मतलब होता है, कनाडा के लिए इंडिजिनियस थोड़ा सा लगा, इन लोगों ने भाई बहुत कुछ किया भी इस देश के लिए, कोई फेमस कुछ है, कोई फेमस कुछ है, किसी ने फेमस मेमोरियल बनाया, किसी ने म्यूजियम बनाया। गूगल व्हाट इज इंडिजिनियस पीपल कनाडा एंड चेक व्हाट एक्चुअली दे आर। चल भाई समझ गया ना तू क्या है, इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, अच्छे भी हैं इस देश में, तो अच्छे हैं, दे आर गुड। Secondly, it commits the federal government to do its part by Canada Day. So free trade in Canada by Canada Day. Thirdly, the federal government to commit with respect to project review. The question was about Sorry, pipelines. I'm getting to it. Thirdly, one project, one review, and relying That's on not possible provincial. under Yes, it is C69. possible under. It is possible on our system. No, It is no, the it's impact banned under assessment. C69. It is agreed on under the impact assessment framework, and we have a cooperation agreement with British Columbia already. We're looking forward to them with the other provinces. We will move forward. This is just things turn police. The Of course, anti-development Of law. course, we agree around having a strategic क्या response. क्या 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 जवाब दिया इसने भाई, कहाँ क्या बात घुमाई, इसका जवाब अच्छे से क्यों नहीं दे रहा है? क्या हो रहा है, ये क्या पूछ रहे हैं, पहले पूछ बता मेरे को, क्या पूछा इन्होंने? C69 को सपोर्ट क्यों करता है, या फिर क्या चल रहा है? इसने जवाब इस तरीके से दिया कि भाई मेरे को तो महीना हुआ है आए हुए, क्यों जवाब इसका अच्छे से नहीं दे पा रहे? कहाँ इफेक्ट कर रहा है C69 में? अच्छा सवाल पूछा है गाइस। C69 ने अफेक्ट कहाँ कर रहा है वो पॉलिसी? इसने बहुत सारे पाइपलाइन के प्रोजेक्ट थे। अभी ये गैस जो खरीद रहे हैं ना, ये इतने मूर्ख हैं जिन पे दबी उड़ गैस है सारी, यूएसए से होते हुए ले रहे हैं। यूएसए पे बहुत डिपेंडेंट है, थोड़े बहुत ही प्लांट हैं जो साइड लगे हुए हैं, जिस जैसे इलेक्ट्रिसिटी, यू नो दैट गाय ही डिड। सबसे समझदार जो इसमें ना, जो नोटोरियस भी है, समझदार भी, अच्छा तरीके से ऐसी हो, जो मोटू है ना यहाँ का हमारा, एक जो वो क्या नाम है उसका, प्रीमियम ऑफ ओंटारियो कौन है? डग फोर्ड के अंडर आती है सारी ये ओमविक और जो इधर उधर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उसके जो अंडर है उसके अंडर है। तो डग फोर्ड इज अमेजिंग मैन। उसने जो दारू हटवा दी सबसे पहले, बिगेस्ट इम्पैक्ट इज अल्कोहल, ही न्यू एंड ही डिड इट ऑन फर्स्ट डे। कनाडा ने नाक में दम पूरा किया प्रेशर, अगर लेकिन बट इफ अगर यूएस से आ जाए ना आर्मी लेके, 15 मिनट में लेटा देगा, 15 मिनट में साफ, मिलोगे ही नहीं तुम, गायब कर देगा वो। बाकी कनाडा की एक एयरफोर्स तो है, लेकिन वो थोड़े पुराने प्लेन है उसमें। ठीक है, आगे कुछ पूछना हो तो हो गया, ठीक, डाउट क्लियर? ठीक है। ठीक है।
United States. But what I'm concerned about is what we're doing here in Canada. We are already seeing threats to our country, in that just the threats alone of the tariffs have meant Canadians have lost their jobs. The threats of the tariffs that are in place right now, the impact of those tariffs is that we've lost jobs in steel, aluminum, and the auto sector. People are already losing their jobs. And while Mr. Carney, you had time. ये बता रहे कि जो जॉब्स गई हैं लोगों के हाथों से, स्टील, एल्यूमिनियम एंड ऑटो सेक्टर, क्या इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कनाडा यूएसए पे? कहाँ से कैसे क्या डिपेंडेंट है, इतना कैसे है? ओके, स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो में ही क्यों? कनाडा कैनेडियन शील्ड है, मिनरल की शील्ड है कनाडा के अंदर। कनाडा में सब कुछ पाया जाता है लगभग। जो चीज़ें नहीं पाई जाती वो रेडीली अवेलेबल है और देशों से आराम से मंगा सकता है, बहुत प्यार से, बहुत सस्ते रेट पे। ठीक है, तो सवाल एग्जैक्टली क्या है तेरा, ये बता दे मेरे को। लोगों की जॉब इसी सेक्टर में क्यों गई? मल्टीपल रीज़न है, सिर्फ इस सेक्टर में नहीं, ऑलमोस्ट हर सेक्टर में जॉब है ही नहीं कनाडा के अंदर भी फिलहाल, जो है ना फिलहाल की सिचुएशन में, ना कनाडा में ना यूएसए में। यूएसए में थी वो वैसे चली गई, यूएसए में है, यूएसए में जॉब अवेलेबल है लेकिन कोई काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है। दोनों ही डेंजरस हैं सिचुएशन। काम, तुम्हारे पास काम होगा, काम करने के लिए नहीं होगा तो इकोनॉमी नीचे गिरेगी, पीछे आएगी। यूएसए इसलिए पीछे जा रहा है। कनाडा के अंदर काम नहीं है, यहाँ से भाग गए ना, you know, almost 100K students, Indian students, and you know, they just ran from Montreal to USA. Some of them have got trapped in shitty things. कि we can get you loan, you go back to your country and you can get something like that. तो से लोन करा देंगे, तेरे को भेज देंगे, पीछे इतना पैसा कमवा के तेरा कर देंगे। तो लोन भी नहीं हुआ, एक तो $1700, $1700 एंड ही किक्ड आउट ऑफ द कंट्री। मतलब जो अंग्रेज जाना थोड़ी समझ में आ गया सारी। तो भाई इतनी अंग्रेजी है, इस तो ऊपर जरूरत को ना तुमने, मैं सारे को रहते ये ना गो पुलिस वाला था, इन थे उन थे जज जाते सर आई डू दिस, यू डू दैट, दैट्स इट। इतनी जरूरत है कनाडा में, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश इन कनाडा। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, सवाल क्या था तेरा एग्जैक्ट, फिर से पूछ लिया मेरे से। स्टील, एल्यूमिनियम, हाँ स्टील एल्यूमिनियम। तो अब जो ये इंडस्ट्री तो प्रभावित होंगी, ऑटो इंडस्ट्री खराब कर दी लोन फ्रॉड ने, अभी जो गाड़ियाँ निकाल के भागे, और डीलर्स आर गेटिंग कोट नाउअडेज। ये जो भागे, इन्होंने जो 2 नंबर की जो फ्रॉड करी, इसने तो इकोनॉमी खराब ही कर दी। बैंकर्स मिले हुए हैं, सबसे बड़ी गलती बैंकरों की है। इस देश के अंदर बैंक सरकारी नहीं है, प्राइवेट टाइप ही है, और उनका जो है ना वो अंदर ही लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको चाहिए उसको मिलती नहीं, जिसको कुछ परसेंट सेट हो जाएगी करते, इफ़ यू आर अलाउ गिविंग 10%, 15% फ्रॉम योर लाइन ऑफ क्रेडिट। और बिल्कुल फ्रॉड है कि 30% मेरा, 40% इसका, 30% इसको देंगे। दो लेजिट करने वाले भी हैं, वो ऐसे करते हैं, वो कॉरपोरेशन खरीदवाते हैं और फिर उस पर करते हैं सिस्टम। वी डू नॉट प्रमोट एनीथिंग लाइक दैट। हम तो वी आर यू नो लेजिट, नो 2 नंबर स्कैम कार्स, वी आर सेलिंग कार्स ओनली लेजिटिमेट, सारा सिस्टम। ठीक है ना, 2 नंबर नहीं करते। तो अब जो है ये सेक्टर्स भी इम्पैक्ट हुए हैं, क्योंकि किसी का प्लांट इस साइड है, किसी का प्लांट उस साइड है। यूएसए के भी इम्पैक्ट हुए हैं, महंगा उनके लिए भी हो गया है। महंगाई आप सोच रहे हो कि सिर्फ कनाडा के अंदर है, यूएसए भी इतना ही रो रहा है, लेकिन वो ट्रंप ने नेशनलिज्म के नाम पे उसको छिपा रखा है। ट्रंप इज हाइडिंग इट इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म। फटी पड़ी है, दोनों की फटनी हुई है, दोनों की फटनी है। यूएसए का अगर बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया ना, किसी टाइप की इंसर्जेंसी होती है, कुछ वैसा होता है, हालांकि इस ठंड में इंसर्जेंसी चलेगी नहीं रशिया में चल रही है, तो यूएसए लाइफ टाइम के लिए विल गो बिहाइंड 100 years बैक। बिगेस्ट पोरस बॉर्डर, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन, यू कैन गो फ्रॉम वाटर, you can go from car, you can go from cycle, you can walk you can walk and walk to into USA, no like it's same with Mexico because he was allowing some people to enter Mexico। अगर USA ने जो एंट्री होने दे रही थी, नहीं थी, इसीलिए मेक्सिको के साथ तो लड़ाई नहीं हुई है, वरना वहाँ टेररिस्ट ग्रुप बन चुके होते अब तक पूरे, और ठोकम ठगियाँ और रोज मास के हमले होते आगे। ठीक, जैसे इंडिया में हो रही है। ठीक है, तो यही रीज़न है। बाकी सवाल क्लियर हो गया, जवाब सारे क्यों प्रभावित, सब कुछ प्रभावित, वो नहीं, ये जिसने नाम ले दी फुद्दू ने, वो थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि हम डीलर हमें पता है ना क्या चल रहा है मार्केट में, इसीलिए हम फैसले पहले ले पाते हैं आगे कि भाई जो अप्रूवल आया करेंगे ना, सिर्फ सब प्राइम पाओगे हाई इंटरेस्ट रेट पर, अप्रूवल आने बंद होंगे, इसलिए पहले अपनी गाड़ी ले जाओ आगे, सस्ते मिल रही है तो
क्योंकि 2 नंबर इतना हो गया, प्राइम बैंक उड़ेंगे यहाँ से, भाग जाएंगे छोड़ के इधर से, बड़ी बड़ी डीलरशिप के बैंक उड़ गए। अच्छा भाई, डीलर हो आप, हाँ, आपको कहाँ का अफेक्ट कर रही है टैरिफ वाली चीज़ें? मेरे को गाड़ी महंगी मिल रही है, गाड़ी मुझे महंगी मिलेगी तो क्लाइंट को महंगी जाएगी, उस पर इंटरेस्ट महंगा जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से महंगी होगी पीछे से, और जो स्टॉक आ रहा है ना, जिसमें से जो भी आ रहा है, जिस पे भी इम्पैक्ट लग रहा है, वहाँ भी महंगा हो रखा है, यूएसए में भी महंगा है, ऐसा यहाँ से जाएगा तो भी महंगा रहेगा। जितनी इकोनॉमी बॉर्डर पर डिपेंड थी ना, बॉर्डर पर आने जाने पर, आसपास फैक्ट्रीज पे, वो तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो मेरे को तो भाई फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे खेलता हूँ मैक्सिमम टाइम तो डीलरशिप के लिए, तो क्योंकि एक्सपेंसेस भी हो ही जाते हैं, 20,000 किराया हो जाए और चीज़ आ जाए इधर उधर के, पर दूसरे में से डाल लेते हैं अगर हमें लॉस होता है तो, दूसरे बिजनेसेस में से, लेकिन इसको रन रखते हैं सिस्टम। तो नुकसान तो वही टैरिफ की वजह से कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन आम आदमी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि महंगा उसकी जेब से जाना है, वो हमें कोई नुकसान नहीं है, हम तो वही पेस पकड़ लेंगे, कोई चक्कर नहीं, हम तो जब बहुत सस्ता रखते हैं थोड़ा महंगा करना पड़ेगा हमें, यही हो सकता है। नुकसान आम आदमी को हो रहा है, अप्रूवल आम आदमी के नहीं आ रहे, कुछ आगे। As you mentioned, not very long time, but as Prime Minister, you showed us your priorities. The first thing you did is you had traveled, you made a tax cut for millionaires, which was reversing on the capital gains. So you gave a tax cut to millionaires, but you didn't have time to increase the amount that workers get on EI. Right now, workers who are struggling and wondering, what am I going to... EI क्या होता है भाई? EI EI या EI? EI EI होता है भाई, 2-3 टर्म है इसके। तो EI को जर्नली एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस समझ लिया कि नौकरी नहीं मिलेगी तो कितना पैसा मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इसके प्रोविज़न है। तो ये होती है EI, एक टाइप की इंश्योरेंस टाइप है, पैसे आते हैं इसमें। If I lose my job, workers who've lost their job are saying, how do I pay my bills when EI only covers half of a worker's salary? Maybe 40 years ago that would have worked, but right now most workers are spending their entire salary just to pay the bills, to pay their mortgage and their rent, and to put food on the table. So EI is not good enough, and it shows Canadians that you didn't make it a priority to protect those that are impacted by these tariffs, that are threatened because their jobs are lost. We have not heard from Monsieur Blanchet yet in this segment, so please. Yeah, Mr. Carney, you are becoming a real Canadian leader, saying one thing in French and another one in English. You said in British Columbia in February that you would force oil and gas through pipelines through Quebec, either we wanted it or not. You would use emergency powers in order to do so. And 2 days later in Montreal, you said that you would never do that without the approval of Quebec. What's the point of using emergency powers if you do have the agreement of Quebec? However, I do agree with you, it's important to be very strong in front of Mr. Trump. However, I would keep the dollar for dollar policy. Don't be weak in front of Mr. Trump. And those counter tariffs have to be targeted. You have put out already $2 billion for Ontario auto industry, car industry, and the lumberwood industry in Quebec has already paid to the United States $2 billion, and you have not raised one finger in order to help us. Let's get from Mr. Poliev and then a response from Mr. Carney. Well, Mr. Carney refused to answer the question about pipelines. Just the other day, he said that he doesn't necessarily... क्या सॉरी, खाने के बाद ना जा रही हो वहाँ पे। क्या 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 कहा खबरें, क्यों अगेंस्ट हो रहे सारे इसके? किसके अगेंस्ट? कार्नी के अगेंस्ट। कार्नी आ गया, कार्नी पावर में फिलहाल। क्यूबेक भी इस पे क्वेश्चन उठा रहा है कि 2 दिन पहले फरवरी में BC में ये बोला जाके, क्यूबेक में आके ये बोला कि भाई बिना अप्रूवल के कुछ करूँगा नहीं मैं ऐसे। मिलीनियर्स के लिए टैक्सेस हटा रहा है, टैक्सेस कम कर रहा है, उनको और फ़ायदा हो जाए कैसे भी, किसी भी तरीके से, जो भी बात है। अपना EI है जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की, जो मैं पूछ रहा था आपसे, वो 50% पे करता है सैलरी, और खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि सारी सैलरी जाती है भाई, खर्चों में निकल जाती है, बचता कुछ नहीं है कनाडा में। ये जगमीत ने उठाया इसे, जगमीत ने करी इससे बात ये। अच्छा। हाँ, तो उस पर ना ध्यान देने की जगह
पाइपलाइन में बात बदलने की जगह अब इसका भी यही क्वेश्चन है कंजर्वेटिव वाले का कि पाइपलाइन वालों पे जवाब नहीं दे रहा है बंदा। ठीक है, सवाल क्या है I इसमें? think we need to ये एलोबरेट कर दिया है मैंने अपने ऑडियंस के लिए कि क्या कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है, कौन किस पे कटाक्ष कर रहा है, कौन किससे क्या जवाब मांग रहा है, कौन जवाब नहीं दे पा रहा है। ठीक है, ठीक ही है। अगला, build pipelines. Let me tell you what that means. Right now, the Americans get 97% of our oil, 100% of our natural gas exports at big discounts. We have to send Canadian oil from Western Canada through the States just to get it back because we don't have a pipeline. And now there's this law, liberal law C-69, which effectively bans pipelines. The 14 biggest energy and resource companies say it has to go if we're ever going to build another project. And I asked Mr. Carney why he would keep in place this anti-pipeline law that effectively empowers Donald Trump to have a total monopoly on our single biggest export. Why would you not repeal this liberal law? Isn't it because you are exactly the same in the same line as Justin Trudeau and the rest of the liberal team that is now making up your cabinet? Let's get a response. Well, let me pick up a couple of points that have been made. The first thing I did as Prime Minister was to cut the carbon tax. That's the first thing. Second thing is made a commitment that all proceeds from our tariffs will go to workers and those companies most affected. There were several points Means raised. nothing so far. If I may, Mr. Steve, if I may address, I'm trying to do it quickly because several points raised. All proceeds go to workers and the firms most effective, and those proceeds are considerable. Third thing, I'm interested in solutions. I'm interested in getting energy infrastructure built. That means pipelines, that means carbon capture storage, that means electricity grids. And here's how you do it. And we've already moved in the first month. Cooperation agreements with the provinces. Guess what? We are a federation. You need to cooperate with Quebec. You need to cooperate with the provinces. You need to get First Nations and Indigenous people buy-in. You can do that through the one project, one review window that we put in place at that first ministers' meeting, as well as, if necessary, using emergency powers to fulfill the federal responsibility, but not the unique. Mr. Poilievre, you want to come back on that? What you're saying, Mr. Carney, with respect, is a total contradiction. The No New Development Law, C-69, guarantees there will not be one-stop shop because it requires the Government of Canada to actually duplicate So what Mr. Poilievre is saying is that have no rules, project. have no regulation, have one-stop shop. Mr. over any energy Mr. Singh, development. we just got to let him And finish big his polluters sentence. pollute. Let's just let him finish his sentence. That is not true. In fact, Mr. Singh, the reality is we should have strong rules enforced once. We shouldn't have multiple the first levels time of I heard you care referral about the environment. it takes now 17 years to That's your get a position. major project approved in this country. That is why in the last 10 years we've had the worst economic growth in the entire Liberals G7. bought a pipeline and We built a cannot pipeline. afford They're a pretty fourth pro-pipeline. liberal term. We need a change, and the Conservative plan for a change will include repealing the anti-pipeline law so we can get our energy to markets other than the United Mr. States. Singh, then Mr. Well, Carney. while these two compete about who's more pro-pipeline, I think what we need to do is, I mean, it's clear. The Liberals bought a pipeline. They built a pipeline. I don't know what Pierre is complaining about. That's what they did. I think what we need to do, if we're talking about energy in our country, we need to build an east-west grid. Let's use our power as a nation to build a national project that creates good jobs, that strengthens us for the future, where we connect the low-cost energy from jurisdictions and provinces across this beautiful land and have low-cost energy for businesses, for people, so we can build a stronger economy. That's the energy of the future that we need. Mr. Carney. 3 quick points. First, the pipeline built, yes, TMX built. That's why oil exports up 50% over the course of the last few years. Secondly, I don't think that's a Mr. Singh, bad Mr. point, Mr. Singh is absolutely right about the East-West grid. Grid interconnections, which is part of the energy corridor, huge opportunities for this country. We have to be able to do more than one thing. Third point, fundamental point. We can give ourselves far more than Donald Trump can ever take away. If we have one Canadian economy, not 13, and if we just look at that agreement we got with the provinces, look at what Ontario and Nova Scotia have just announced in terms of their steps towards this, this is within our grasp. Monsieur Blanchet, what should we be prepared to... कैसे ऑपरेट करते हैं ये? मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक इकोनॉमी होती तो काफ़ी बेटर रहता और स्ट्रोंगर और जल्दी हम ग्रो कर पाते। ये कह रहा है कि
13 इकोनॉमीज है, किस तरीके से रूल करते हैं, किस तरीके से चलते हैं ये आगे? तो ठीक है भाई, चल रहा है। ये कह रहा है 13 इकोनॉमी है भाई, आप भी समझो। ये प्रोविंसों में बटा हुआ भाई कनाडा, ऐसे है। कनाडा की आपको लोकेशन बताता हूँ, क्या लोकेशन है कनाडा की। पहले मैं आपको बताता हूँ भाई कनाडा का ना साइज कितना है कनाडा का ना, इफ यू कंपेयर टू कनाडा वर्सेस इंडिया कर दे अगर तुम्हारे लिए हम लोग। ब्रो यहाँ है इंडिया, ये ऐसा करके ना, इंडिया एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। यहाँ जहाँ पुलवामा अटैक इधर कश्मीर में ऊपर यहाँ पे हुआ है, यहाँ से चाइना कनेक्ट है, यहाँ से पाकिस्तान कनेक्ट है, यहाँ से बांग्लादेश कनेक्ट है, यहाँ से ये पाकिस्तान और राजस्थान से ये सेम एरिया। इतना ये थोड़ी सी एक डुरान लाइन है जो अफगानिस्तान से भी कनेक्ट है, पर उस पर विवाद है। बाकी चाइना और बांग्लादेश, थोड़ा बहुत म्यांमार का भी है, अगर कुछ आइलैंड्स भी हमारे यहाँ, इसको हटा देते हैं। ये इतना है, इसको यही सोच, ये बहुत बड़ा बना दी मैंने, क्या इंडिया समझ रहे, इतना साइज सोच इंडिया का मैप पे है। ये है भाई, हाँ इसको और बड़ा कर दे इधर से, ऐसे ऐसे करते हैं। ये है कनाडा, इतना फर्क है। थोड़ा और छोटा हुआ इंडिया, ये और बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैप पे बनाने की सीमाएं होती हैं, मैप की लिमिट होती है। वैसे यही है लगभग। इसके नीचे इतना ही, थोड़ा सा छोटा यूएस से थोड़ा इतना बड़ा कर दो इसको। यहाँ इसके मैक्सिको है, ये टच है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और जो यो मैक्सिको आ गया। यहाँ जंगलों से इधर से घुसते हैं टाप के बंदे। तो यूएस से ये, और ये है कनाडा भी बटा हुआ अलग अलग प्रोविंस में, ऐसे स्क्रैच ऐसे इन्होंने दे हैव डिवाइडेड इट इन विद फ्यू फ्रेंड्स सिट टुगेदर। मैं क्या कह रहा हूँ, कनाडा इज बिक सकता है। कुछ लोग इकट्ठे दोस्त इकट्ठे बैठ के ना आपस में बांट लिया, फ्रेंड्स मैं ये ले लिया, मैंने ये ले लिया। ये जो है सारे जो कह रहे हैं कि सब यो भी अपना सोच रहा है, 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 यो भी अपना सोच रहा है। जैसे छोटे राज्य के टाइम हुआ था ना, ये अलग अलग राज्य बन रहे हैं अपने एरिया के जो हैं। ये ओंटारियो सिर्फ अपनी सोच रहा है, वो सिर्फ अपनी सोच रहा है, ये सिर्फ अपनी सोच रहा है। तो ओंटारियो में जैसे अलग अलग एजेंसीज हैं, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में अगर तुमने कार डीलरशिप खोलनी है ना, तो ऐसी एजेंसी वो कुछ नहीं कहती, छेड़ती नहीं तुम्हें वो, क्योंकि वहाँ स्कैम कम है ये वाला, जो 2 नंबरी वाला। पर अब तो वो भी बढ़ गया, वो भी छेड़ेंगे। यहाँ उम्मीद तुम्हारे जो है ना आगे ले लेगा तुम्हारी, बहुत कंप्लेंट होने के बाद और बहुत सारी, लेकिन कुछ नहीं पता अभी। वो थोड़ा सा वो भी इन्फ्लुएंस में और कुछ करप्शन के चार्जेस हैं, बाकी बाद में बात करेंगे, कोर्ट के डिसीजन के बाद बात करेंगे। तो भाई ये चल रहा है, अपनी अपनी सोच रहे हैं। ये कनाडा एज अ होल नहीं सोच रहे, आया समझ? क्या गलती कर रहे हैं। फ्रेंच वाले को अपनी पड़ी है कि मेरी फ्रेंच जेमे पेल फ्रेंच द गाय हु इज लीडर ऑफ, जो तुम्हारा ये भाई जो ये फ्रेंच वाला है, मॉन्ट्रियल वाला भाई, सीधी सीधी समझो भाई। मॉन्ट्रियल वाले ने साले ने एक बार भी जो है ना, मतलब ठीक है इंडिजिनस में वो लैंग्वेज भी आती है जो प्रोटेक्ट होनी चाहिए, हर एक लैंग्वेज प्रोटेक्ट होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इन्होंने आपस में किया था, ये दोनों फ्रेंच और ये दोनों अच्छी पावर्स थी भाई। नेपोलियन ये वो, ये वास्को डी गामा, इधर ये गोरे, ये दोनों मिला मिलू गए। फ्रेंच की भी बहुत सारी कॉलोनीज थी, इवन इंडिया में भी फ्रेंच कॉलोनी बहुत सारी थी। टीपू सुल्तान ने जो है ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक लीडर था वो। नीचे था उसका हैदर अली का बेटा, उसने फ्रेंच से संधि कर ली थी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। फ्रेंच की कुछ कॉलोनी थी, कुछ जैसे गोवा भी, जैसे कोई डच कॉलोनी है, कोई कुछ है, ऐसे थोड़ी छोटी पूर्व भी कब्जा रखे थे। तो हमारे देश में भी फ्रेंच कॉलोनियाँ बहुत सारी थी, वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारी थी। कुछ याद यादी बांट रखी, जैसे कनाडा है। बाकी और कोई ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे, सॉरी। क्या सवाल था मेरा? हाँ, ये सब अपने सोच रहे हैं। फ्रेंच वाला कनाडा की तो एक बार भी नहीं बोला साला कि भाई यूएसए न्यू कर रहा है, न्यू करो। फ्रेंच बोल लेंगे, इंग्लिश नहीं बोलनी, ये बोलने फक शिट। हाँ, तो ये आपस में कर रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई तूने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ये जो भी कर रहा है इसने, तो इस पर सवाल उठा रहा है बार सिर्फ सवाल उठा रहा है। ये तू सवाल, ये तने क्यों नहीं गिरा, ये बता रहा है शर्मा शुरू के भाई इसलिए करा। जस्टिन ट्रूडो को भी बुराई कर दे रहा है, पर बुराई भी नहीं करना चाह रहा, उसको भी डिफेंड करे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का ये इकोनॉमी मिनिस्टर था। इन मनमोहन सिंह मानो भाई, तुम जैसे इंडिया का मनमोहन सिंह था ना, यहाँ का ये बंदा है इकोनॉमिस्ट, बढ़िया, लंदन में भी काम कर चुका है, अच्छा बैंकर, मतलब इसको पता है, समझ है चीज़ों की, इसको समझ है। ये थोड़ा सा चल रहा है दिल से कि बुड्ढों की पेंशन कम हो जाए, थोड़ा सा मतलब इस टाइप का है कि जो यहाँ के जो है ना, मतलब टैक्स कट करने पे दोनों सारे टैक्स कट करना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कट करना चाह रहा है, ये सिर्फ आम आदमी कट करना चाह रहा है, ये कट करना चाह रहा है
देख के सोच समझ के पटी पड़ी है, कुछ कर नहीं पा रहा है। आगे समझ, ये कनाडा का सिस्टम चल रहा है। और चलने दे, आगे पूछ। Concede in our negotiations with the United States. I want to be back to something that Mr. Carney said. You can't do something and the opposite, and you can't fill people's mind with nonsense. Quebec has, by law, its own environmental review institution, and you cannot, through a federal decision, even through a Quebec government decision, go over the BAP, as we call it. If the BAP says no, she said, it's no. I know. Good. I know, Let's but this keep that in mind. This is the point. This is, if I may, this is the point. The federal government can do the following, which is to take the decision to abide by the decision of the Quebec BAP. That is within the federal government's power. That is known as cooperative federalism. That's what we need And to do you understand This one is other what- point? This is what we need. If we, I mean, this is what we need to do. यही जानना चाह रहा हूँ, क्या 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 चल रहा है, क्या क्या एकदम से सवाल उठाया ये? तेरे समझ गया है ये? ये समझ नहीं आया भाई, क्या सवाल उठाया है इसने एकदम से कि? अंग्रेजी नहीं समझ में आई या बात नहीं समझ में आई? इसकी बात नहीं पकड़ पाया मैं, क्या क्या कहना क्या चाह रहा है, क्या क्वेश्चन उठाना क्या चाह रहा है? फिर से पीछे कर, तोड़ तोड़ के सुन थोड़ा सा। Institution, and you cannot. Our negotiations with the United States. I want to be back to something that Mr. Carney said. You can't do something and the opposite, and you can't fill people's mind with nonsense. Quebec has, by law, its own environmental review institution, and you cannot, through a federal decision, even through a Quebec government decision, go over the BAP, as we call it. If the BAP says no, She said, it's no. I know. I know. Good. I know. Let's but this keep is that in mind. This is the point. This is. आया समझ? ये फिर से मेरे को लग रहा है यही कह रहा है कि भाई फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन है। नहीं, कनाडा जो इन्वायरमेंटल एजेंसी या जो भी एजेंसी मॉन्ट्रियल क्यूबेक के अंदर है, वो अपनी को बहुत सुपीरियर मान रहा है। एक्चुअली क्यूबेक इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज लाइक अमेजिंग, बट इट्स यू नो ब्रिटिश कोलंबिया इज ब्यूटीफुल टू, ओंटारियो इज ब्यूटीफुल टू, क्यूबेक इज little special, like a jewel of Canada. Like you should go to party in Montreal, Quebec City. Everything is amazing. Clubs are amazing. Like they are actually people where you feel fun. बाकी वो इस पे इतना घमंड कर रहा है इस चीज़ पे, वो ही इज़ वेरी इगोइस्टिक फॉर दैट। ये नहीं कह रहा है कि कोई भी पॉलिसी तुम्हारी फेडरल बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, हमारी एजेंसी बहुत बढ़िया है, उन्हें कह दी नहीं तो नहीं करेंगे, चाहे तू कुछ लो बना ले। ये कह रहा है जो प्राइम मिनिस्टर भी फिलहाल है, जो या ट्रूडो की जगह जो बैठा है, इनके प्रोविजन ऐसे हैं कि भाई जब इमरजेंसी आओ ना, जैसे इन द नेम ऑफ इमरजेंसी, ये हमेशा जैसे इंडिया के अंदर भी स्टेट्स और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है चीज़ों के लिए। जैसे अपना गांजा है, गांजा पीते हैं बड़ा, गांजा जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट अपने हिसाब से, हरियाणा अपने हिसाब से होता है, घटा बढ़ा सके है। ओपीएम है जैसे जिसका चिट्टा बनता है और जो वो है, ओपीएम सेंटर का सब्जेक्ट है। 103 लिस्ट उसमें थी, 98 उसमें थी, ऊपर नीचे होते रहे, 67 शुरू में बट गए थे, आपस में डिवाइड हो गए थे, कौन क्या करेगा, कौन क्या यूज़ करेगा, कौन पानी का यूज़ करेगा, कौन एग्रीकल्चर का किसका है, सेंटर के बटे हुए, उसमें आपस में ट्रेड लगते रहते हैं ऊपर नीचे कि मैं किसी पॉलिसी में इतने डालूंगा, स्टेट में इतने डालने पड़ेंगे, या पंचायत जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ है यहाँ पे सेंटर कितनी फंडिंग देती है, किस प्रोजेक्ट को कैसे देती है, ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। इंडिया में भी सेम ही लगभग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है उसको वहाँ, लेकिन सेंटर पे पावर है, जैसे अभी स्टेट को बहुत ज़्यादा ही दबा दिया। बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए अच्छे फेडरलिज्म के लिए, क्योंकि यहाँ की इसकी प्रॉब्लम्स, अच्छा इसकी प्रॉब्लम्स इसको पता होंगी, इसकी इसको पता होंगी, इसकी इसको पता होंगी, इसकी इसको पता होंगी। कंजर्वेटिव्स के अंदर भी एक सर्टेन पॉपुलेशन है जो कंजर्वेटिव माइंड सेट से है, जो पुराने ख्यालों पे चलती है, उसकी प्रॉब्लम भी कंजर्वेटिव अपने तरीके से फील करते हैं, यार न्यू हो गया। पैसा कमाने वाले फील करते हैं यहाँ से ही पैसा नहीं आ रहा, वहाँ से ही पैसा नहीं आ रहा, आधे टैक्स छोड़ना चाह रहे हैं, आधे बढ़ाना चाह रहे हैं। जो आम आदमी का चाह रहा है कि सर्विसेज को मिले, ये इधर वाले भी देखने हैं, इधर वाले भी देखने हैं, लेकिन इसको चिंता है भी आम आदमी की कि ये मेरे कहाँ जाएंगे, लिबरल LGBT कहाँ जाएगा, उसकी चिंता है। ही इज़ अगेंस्ट LGBT।
ही इज इन फेवर ऑफ इट, यो खुला फेवर में, यो खुला अगेंस्ट बोल गया। तो कट्टर एलजीबीटी चाहे तो इसको वोट कर सकते हैं क्योंकि उनको भला करेगा। तो इसका जो परसेंटेज है ना, ये अगर इसके पास ज़्यादा वोट आएंगे कि ये एक्चुअली आम आदमी का भला चाहता है, इसके इस पे वोट आएंगे तो ये डिसाइड करेगा कि ये इसके साथ चलेगा, किसके साथ चलेगा। ये ठीक है, ये कट्टर खड़ा है ये, लेकिन इसने एक बार भी कनाडा फर्स्ट की बात नहीं करी। ही इज़ वेरी इगोइस्टिक। ये कहते हैं नेशनल इमरजेंसी के रूप में कोई मान ले युद्ध हो गया कितना है, मॉन्ट्रियल से घुस गए यूएसए वाले, वहाँ से सेंट्रल आर्मी भेजनी, सेंट्रल फोर्स पुलिस फोर्स भेजनी पड़ेगी। ओपीपी जैसे ओंटारियो की आएगी, इस सेंटर से कुछ फोर्स जो एक अलग बनाए करें, कुछ भी मतलब जो आएगी ना, जैसे आर्मी भेजती है इंडिया, इनके तो है ही नहीं, नो आर्मी। इसलिए यूएस कब जा सकता है उसको, इनको बनाने की जरूरत है। तो आर्मी के लिए भी इनकी अलग अलग पॉलिसी है। ये कहता है कि आइस ब्रेकर लेगा, 2 आइस ब्रेकर जो अंटार्कटिक सॉवरेनिटी के लिए, सॉवरेनिटी होती है किसी देश के अंदर उसी का लॉ चलना, उसी का रूल चलना, उसी का पैसा चलना, किसी और के हस्तक्षेप के बिना अपनी इकोनॉमी देखी सो नींद आ रही है, साढ़े तो दूसरी बार नींद आ रही है। ये तो सोएगी हुई ऑडियंस, तो फिर तेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। पानी पी 2 घुट, पानी तो ना गई हो, पानी भी 2 घुट, कोई चक्कर हुआ है, ठीक है। तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कौन क्या कर रहा है, ठीक है। कनाडा फर्स्ट, इन ये सारे ही मिलने ज़रूरी हैं। ये अपने बूढ़ों के लिए हेल्प के लिए कर रहा है, वही पेंशन बढ़े, ये वो, ये भी अपनी बेस्ट जान में कांच का जोर ला रहा है, ये भी पूरा ला रहा है। ये बताओ है कि भाई ये गलती है, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं जितनी कम से कम जॉब जा पाऊँ उसके लिए हेल्प कर रहा है। इसकी पॉलिसी की भी ज़रूरत है क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, कह रहे बन भी नहीं रही। जब ये इससे पूछ रहा है कि तू क्या करता ही भी वही घुमा गए बोल रहे मैं भी यही करता, इस पर भी एक्स्ट्रा और जवाब नहीं है, कोई और करता था। अच्छा तो ये सोल्यूशन कनाडा के लिए तू बता दे भाई क्या सोल्यूशन है। ये इसको बुरा बोल रहा है इसको, लेकिन सोल्यूशंस नहीं बता रहा। लेकिन कुछ है इसने, जैसे एक ब्लू, जैसे यहाँ हॉस्पिटल की बहुत प्रॉब्लम है जिसकी बात ये कर रहा है, इसने वो किया है कि इंडिया से जो ना दूसरी साइड से डॉक्टर को एक स्पेशल कोर्स बना दिया जाए यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। इसके उसकी बात इसने थोड़ी सी करी है लेकिन मैनिफेस्टो में नहीं है, इनके भी मैनिफेस्टो में नहीं है। इनके में हाँ डेंटल केयर प्लान है सबका फ्री इन हिज मैनिफेस्टो, बाकी किसी की नहीं। आम आदमी को सिर्फ कट्टरता से सपोर्ट यहाँ से किया गया, बाकी लोग समझ जाएंगे वरना कर शुरू कर दें। If I may, this is the point. The federal government can do the following, which is to take the decision, to abide by the decision of the Quebec. That is within the federal government's power. That is known as cooperative federalism. That's what we need to do. And do you understand one other point? This is what we need if we, this is what we need to do in a crisis. Rev Moisi and then Mr. Poilievre. Yeah. The building of those pipelines will take at least 10 to 14 years. Mr. Trump will be 90 years old, not president no more, and somebody of course less terrible will be there before you can even dream of having oil through this pipeline of yours. We're less than a minute to go. Mr. Poilievre, I promised you next. क्या बोले ये? कह रहे जब पाइपलाइंस है, अगर हमें क्यूबेक को देना है ऑयल तो यूनाइटेड स्टेट्स से होके जाता है। वही ये कह रहा है कि भाई अगर हम बनाने भी लग जाते हैं एक्चुअल में तो 10 से 12 साल लग जाएंगे इस चीज़ में। जब तक ट्रम्प का पता नहीं कितनी स्टूपिड बात है वैसे ये। अब तेरे को यहाँ तुझे भी पानी मिल रहा है, घर इधर से मिल रहा है, ज़रूरत है तेरी, पैसा है, तुम पानी मिल भी रहा है, सस्ते रेट में मिल रहा है, कब तक लेकिन उस पर डिपेंडेंट रहेगा? 15 साल लग जाए इसका मतलब ये तो नहीं है। तो कोशिश काम तो शुरू करना पड़ेगा ना सॉवरेनिटी पे खुद की, कि अगर खुद की सॉवरेनिटी चाहिए तो पानी तो खुद का होना चाहिए, चीज़ें खुद की होनी चाहिए, ऑयल खुद का होना चाहिए, रिसोर्स खुद के होने चाहिए। तो अगर इसकी पॉलिसी सही होती पहले ट्रूडो वाली अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब तक 15 साल 10 साल तो हो ही गए, 4 साल में बन चुका होता है। अब भी शुरू कर देंगे, शुरू करने बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट। इसलिए जो कह रहे ना हाथ के हाथ दे नक्की ले $, में ये फ़ायदा नहीं हो पाएगा, पैसा ज़्यादा चाहिए। इनको ज़रूरत है बहुत सारे इन्वेस्टर्स की इस देश के अंदर, उसकी वही जॉब क्रिएट कर सकते हैं इन्वेस्टर, और जो फिर बिजनेस जो पीपल है उनकी ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन वर्कर की ज़रूरत है बहुत बल्क में, आर्किटेक्ट की ज़रूरत है इस देश में, बाकी सब सेट है, ईजी है।
सिटी स्लो है थोड़ी सी, सिटी के अप्रूवल लेना ये वो दो, पर वो जो सिटीज GTA से बाहर हैं दे आर वेरी दे रिप्लाई लाइक दिस आवर हियर। फॉर एग्जांपल जैसे ओमविक है कनाडा के अंदर ना, ओमविक में मैंने अपनी एप्लीकेशन जमा करी, लाइक इफ़ यू गेट, अगर तुम्हें डीलरशिप लाइसेंस लेना है पहले एक लोकेशन लेगा किराए पे, उस पर अपना रजिस्टर करा होगा। वो रजिस्टर होने में मेरे को जो है 20,000 किराया उस दिन शुरू करके था, 6 महीने होने के बाद भी ओमविक रिप्लाई कर रहा है अंडर मैनेजमेंट रिव्यू, अंडर मैनेजमेंट रिव्यू, अंडर दिस रिव्यू, समझ रहे हैं। तो दे आर सो लेजी, लाइक दे आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट, और मे बी सो कोशियस। मेरे से थोड़ी सी उनकी जो है ना वो होती है कि मैंने कि भाई मैं डायरेक्ट डीलरशिप मैंने खरीद ली, लाइसेंस खरीद लिया, मैं आम बच्चों की तरह एग्जाम देकर मेरे को वो भूल छेड़ को चाहिए नहीं था, जैसे रियल्टर बैठा दिए, लॉयर्स बैठा दिए मैंने अपने ऑफिस में। जस्ट गेट अ बिग ऑफिस एंड लीज लॉयर्स टू देम, लीज accountant there, lease this there, and make an environment where you can help everyone, give them car, give them traffic tickets, fight for them, everything A to Z solutions we do। हम कनाडा में सारे काम करते हैं, आपको तो पता ही है, मीठा मीठा। साथ में मैं पता है ये विपत्ति को, हाँ मुश्किल को अपॉर्चुनिटी बदले का समय है ये। हाँ अभी हमें पता है इनको पाइपलाइन चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, और ग्रो होना है, इनको सॉवरेनिटी लेके आनी है, अपने आप को खड़ा होना है। हाँ अभी इस टाइम पे सारे वीज़ा बंद है, टूरिस्ट वीज़ा इक्का दुक्का निकल रहा है, ऐसे आए एकदम से लोग। अभी आने का सिर्फ एक ही तरीका है, बिजनेस वीज़ा। इन्वेस्ट करें, अपना प्लान शो करें कि भाई कनाडा में आके हम हेल्प करेंगे, ये बिजनेस ग्रो करेंगे, अपने प्लान्स भेजे कनाडा को लोग वहाँ से। सबसे बढ़िया मौका इस टाइम पे कनाडा में सेटल होने का। एक भाई हाथ से बिजनेसमैन को अगर प्लान लेना ना आप लोगों को, ही तो हमारे तो सब डीलरशिप्स हैं, ये है वो है, तो हमने बिजनेस करके देखा है यहाँ पे। तो बिजनेस प्लान आपका हम हेल्प करेंगे बनाने में। आप अपना, आप पे पैसा होना चाहिए, कनाडा में आप आ जाओ, अगर आपकी जरूरत भी है, एक्चुअली में जरूरत है भाई, एक्चुअली में सिर्फ पैसे वाले आओ भाई, फिलहाल जो है गरीब भी आओ, उड़े देता सब अड़ेगा, नाच भी बढ़िया उड़े देता भाई, ठीक है। 1 के 60 होंगे, कितना जोर लगा लो चाहे। हाँ चलो भाई। And after the last 10 years of liberals blocking pipelines and killing jobs, Sounds wild when you we say that. actually need to get things done. We need a change, and our ये पाइपलाइंस क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं लिबरल्स? क्या 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 रीज़न है इसके पीछे? खुद ही पाइपलाइंस बंद कर रहे हैं, खुद ही जॉब खराब कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? मल्टीपल रीजंस हैं, बहुत सारी लॉबीज़ हैं, अलग अलग लॉबी हैं जो बिड करती हैं चीज़ों पे, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, बहुत बड़े। इसके अंदर जो है ना वही बोटल नेक्स कैप्स, वो इन्वायरमेंट सेफ्टी के नाम पर रुक रही है कई बार वो कुछ दूसरा पीछे जोर लगा देता है। एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे यहाँ इफ़ यू वांट, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट सिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, गेट सिक्योरिटी का एग्जांपल ले, इफ़ यू वांट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम पील रीजन के अंदर क्या होगा कि तेरे अंदर सेटिंग कर लेगा एक रात में पीछे से कि एक क्लोज ऐड कर दे कि एक्स आर्मी पर्सनल भी चाहिए, 9 आर्मी पर्सनल होने चाहिए तेरी कंपनी में, तब जाके तेरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। उससे बड़ी डिजर्विंग कंपनी रह जाएगी अगर छोटे वाली जो है ना कॉन्ट्रैक्ट ले जाती है। और कई बार जो उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो है ये इनको भी अपना हिस्सा चाहिए। और इनकी जो पॉलिसी है, जो इमिग्रेशन के लिए जो भी पॉलिसी है ना, कनाडा, गाइस लेट मी टेल कैनेडियंस, आई हैव ट्रेवल्ड कनाडा। मैंने कनाडा पता है कैसे ट्रैवल किया? पापा के साथ आई हैव ट्रैवल्ड। मैं ऐसे यहाँ से, ये मैं ओंटारियो से निकला, यहाँ से मैं गया मॉन्ट्रियल, क्यूबेक सिटी घूमा पूरा अच्छे से, ऊपर भाई यहाँ नोवा स्कोशिया, यहाँ से फेरी ली, समटाइम्स देयर आर फेरीज, यहाँ से गाड़ी फेरी मेरे ऊपर चलेगी, सस्केचुआन, आगे नीचे घूमते फिरते, न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर, करंट, दिस दैट, फुल नॉर्थ वी चेक इट आउट लाइक दिस। इस होटल में रुक के जहाँ गए, सारा इसको डीपली देखा हुआ है। ये कनाडा है, न्यू फाउंडलैंड से, और जब आप नीचे आते हो ना, नॉर्थ में नीचे की तरफ जब आते हो, या जो है नोवा स्कोशिया से, या जब आप लंबा टूर सफर करते हो, लेकिन मे बी 3000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, बीच में 1700-1900 किलोमीटर का ऐसा स्ट्रेच है कनाडा। जैसे हम सपोज करो रोहतक, दिल्ली से निकल गए तुम रोहतक, दिल्ली से रोहतक इतना दूर है, एक ये रोड है ये, जैसे दिल्ली से रोहतक 50-60-70 किलोमीटर आ जाए कई बार, या मतलब इतना ही होता है, 60-65-70 है ना।
वो रोड ही है दिल्ली से लेके रोहतक तक का, नाले मान ले तू 900 या 1000 किलोमीटर का एक रोड है बस। नो पेट्रोल पंप ऑन दैट रोड, नो गैस स्टेशन, इतना खाली है रोड पे। पेट्रोल पंप भी यू हैव टू कीप, आप जो है ना बड़ी भरवा के पेट्रोल की टंकी, रेड कैन तेल की भरवा कर डिग्गी में रखेगा, खत्म हो जाएगा जब गाड़ी भरेगा। नेक्स्ट SOS सर्विस ऐसा लिखा होता है, 300 किलोमीटर दूर SOS सर्विस इट्स एम्प्टी, पूरा कनाडा खाली पड़ा है। ये इंडिया है, ये कनाडा है, कनाडा के अंदर ये एक डॉट लगा दी ना, डॉट भी शो करना पड़ता है दिल्ली, लाइक दिस। इसकी पॉपुलेशन एक्चुअली में जो पॉपुलेशन है दिल्ली से भी कम है। दिल्ली की पॉपुलेशन तो पुरानी अंडररेटेड वो लिखी रहेगी, सेंसस हुआ ही नहीं है। इस दिल्ली से हाफ है इसकी पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द दिल्ली पॉपुलेशन। वो 6 करोड़ 3 करोड़ फिगर दिल्ली पे की फिगर पे मत जाओ, दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है ये क्या पूरे इस कनाडा में है, ये समझ ले तो। यहाँ तो बंदे चाहिए घर बनाने के लिए, यू नीड पीपल, यू नीड इमिग्रेंट। ये इनकी पॉलिसी खराब है, बिकॉज ऑफ देयर फकअप पॉलिसीज, इनको जॉब नहीं मिल पा रही है। ये आपस में जो कर रहे हैं ना, अगर ये एक होते यूएस एक होके लड़ते तो यूएस प्रेशर 1 मिनट में डाल देते। ओनली सस्केचुअन कैन फक यूएस एज in 5 years. Not even US, anyone in the world won't be able to see like this or say any word against Canada. Canada can be so powerful. Saskatchewan, vote for Jagmeet Singh. He has similar plans. You don't know about that guy. This guy is वो खतरनाक आदमी भाई। सिखों का शेरों का ब्लड है उसमें, और वो आपने देखा होगा डिबेट में वो दोनों को ही सपोर्ट करता है। इसके खिलाफ है रेडी की, थोड़ा सा कंजर्वेटिव के खिलाफ है, क्योंकि वो भी सही जवाब नहीं दे रहा है अपनी तरफ से। वो अपने इंटरेस्ट में वो भी सही कह रहा है, क्यूबेक के में वो भी सही कह रहा है, क्योंकि लैंग्वेज का उनको भाई बचानी है, उसके लिए स्ट्रिक्ट है वो। इन इंडिया तमिलियंस दे कैन डाई फॉर देयर लैंग्वेज। तमिल जो है ना अपना नाम में दे यूज देयर लैंग्वेज, लाइक पीटर इंग्लिश, अनीचल तमिल मोली, अनीचम तमिल, ऐसे इंग्लिश तमिल दे यूज दिस। तो क्यूबेक का ये जो है ना हमारा देश भी पहली बार लैंग्वेज की बेस पे बटा था, आंध्र प्रदेश और जो आपस में हुआ था तेलंगाना डिवाइड और बात ये, तो लैंग्वेज जरूरी है। ये सिस्टम चल रहा है अभी यहाँ का। हाँ, Conservative plan for change will repeal the No New Pipelines law. It will create a true one-stop shop, set up shovel-ready zones with pre-permitting so that we can approve LNG liquefaction export plants, mines, pipelines, nuclear plants, and also hydroelectric dams so that we can generate the power we need to be strong, self-reliant, and stand on our own two feet for change. Last quick word to Mr. Carty. Okay, quick word. Bringing it back to what we were talking about, which is tariffs, the threats to Canada, how to negotiate. We need these options. We need these options to build domestically, to build one Canadian economy. We need to act. We need to diversify our trade partners. And that will is give our us time in strength this to the segment. US. That is our time. Okay, you know my job tonight. I got to be the heavy guy here every now and then, making sure everybody comes to time. And I'm keeping an eye as well on making sure that everybody gets rough justice over here. That concludes our first section and our first debate. Up next, affordability and the cost of living. अब आई असली डिबेट इनकी, अब आई असली डिबेट इनकी। अच्छा, अफोर्डेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब करेंगे कॉमन पीपल के रिगार्डिंग बात करेंगे। अच्छा, आप कह रहे गए समझिए बात, affordability, investment, energy, and home building. Okay, leaders, same idea, one-on-one questions followed by open debate format. And Mr. Polyev, you get the first question this time. Many provinces, including some provinces with conservative governments, have ambitious housing targets, none of which have been met. Why do you think your housing plan will be any different? Let me start by talking to the young people of the nation and those who are aspiring to home ownership. You know, it was only 10 years ago you could buy an average house for $450,000. But in the last lost Liberal decade, housing costs have doubled, rising faster than in any country in the G7. And so now our youth cannot afford a home, and our seniors are worried about being evicted. We can't afford a fourth Liberal term of rising housing costs. We need a change. And our Conservative plan for change will, 1, axe the federal sales tax on new homes. 2, incentivize municipalities
to cut their construction taxes to bring houses down in cost by $100,000. 3, sell off federal land for homes. And 4, train up 350,000 young trades workers who can help build those homes. Because you deserve a home, and we're going to make it happen for a change. Also on the issue of affordability, Mr. Singh, you get the next. जब से चीज़ें स्टार्ट हुई एकदम से, कहाँ 350 के कह रहा है, कहाँ 400 कह रहा है, 400 के कह रहा है, $4 लाख। अब बातें मिलियन पे चली गई। कहाँ, कैसे, क्या, कितना, क्या क्या पड़ रहा है घर का अभी? भाई जो कंफ्यूज हो गया। 2.5 लाख, 3.5 लाख डॉलरों की बात कर रहे हैं। 3.5 लाख तो और तो कुछ हो नहीं सकता होगा। हाँ, वो 3.5 लाख डॉलरों की बात नहीं कर रहे भाई, वो 3.5 लाख बंदों को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं। घर का जो Federal प्राइस scheme पहले, के लिए। घर का जो प्राइस था पहले, घर के प्राइस 4.5 से 1 मिलियन हो गया वो। 4.5 से 1 मिलियन हो गया। हाँ, और 3.5 लाख और 2.5 लाख कितने कह रहे हैं, वो ट्रेन करने की बात कर रहे हैं इसमें। वो तो उसका प्लान है। हाँ। वो तो उसका प्लान है कि कैसे इस प्राइस को नीचे लेके आए। मैं बात ये पूछ रहा हूँ, कहाँ कैसे खरीद पा रहे हैं लोग घर? एक मिलियन के घर कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं इस टाइम फ्रेम में? कनाडा में भाई पत्नी नर्स हो, पति आईटी में हो, लाख का पैकेज हो, 1.5 लाख का, एक से ज़्यादा कम ऊपर नहीं चाहिए था, तब भी फट जाएगी। तब भी नहीं अफोर्ड कर पाओगे। जब बिजनेस मैं एक 16 लाख के घर की मुड़ के जाती है 4,500 मुश्किल से खींच के, 4,500 महीने के देने में फट जाएगी भाई आम आदमी की। एक बिजनेस वाला मैं इसका 20,000 दे रहा हूँ, किसी और को 20,000, 5,000, 10,000 रेंट जा रहा है। बिजनेस में हूँ तो दे पा रहा हूँ, जॉब पे थे तो घर का रेंट देना भी स्ट्रगल था। मतलब जो बंदा अभी जॉब कर रहा है, खत्म है। टॉप की जॉब वाला भी अच्छा बड़ा घर लेने में वो रोएगा, आंसू निकल जाएंगे उसके। अभी तो रेंट थोड़ा सा इन्होंने वो कम कर दिया है, इंटरेस्ट, लेकिन स्टिल दे आर फक, क्योंकि मार्केट डाउन है। अगर और घर टाइम से बन जाए ना, अभी बूम हो जाए, मार्केट बूम पे निकल जाए अगर टाइम से बन जाए तो। अच्छे बिल्डरों से अच्छे कॉन्टैक्ट करिए, करें हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने जो है ना, एक ने पॉलिसी स्ट्रिक्ट ज़्यादा कर दी है, एक बंदा ही स्ट्रिक्ट है। मतलब थोड़ा इसको खुलना पड़ेगा, थोड़ा इसको डाउनलोड होना, इनका एक मिक्सअप चाहिए पॉलिसी के अंदर। कुछ पॉलिसी इनकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि टैक्स कट्स एक लिमिट तक टैक्स होना बहुत ज़रूरी है अच्छे व्यापार के लिए। टैक्स सिर्फ वहाँ से हटाया जाता है जहाँ, जैसे खेती है ना, जहाँ एमएसपी देते हैं इन इंडिया, कि साला जहाँ सर्वाइव ना हो पा रहा कदे आदमी का, वो बंद ना हो जाए कदे, वहाँ टैक्स कट के जाता है। दूसरा टैक्स, जैसे टैरिफ ऐसे होते हैं बाहर के, जैसे टैरिफ आपको बता दूँ क्या होता है। टैरिफ पता करो क्या होता है? टैक्स, तू मेरे घर में आओगा, कोई सामान लेगा, तू लेगा आओ, जो पेन मेरे घर लेगा आओगा, तो भाई तेने मेरे घर पेन बेचना है ना अगर, तो मैं इसके 10 का है, 10 मैं ही लूँगा जब बड़ा बेच सका, तब 20 का लोग जागा लोगा तो रिटेल उटेल में लागा ना। और जो उड़े तेरे कमरे में, तेरे जो मेरे घर में पेन बनने लग रहा है, जो मैं मेरे खुद के पेन है बनने लग रहे हैं, वो बन रहे हैं 5 रुपये के हिसाब से। अब तेरी कंपनी के पेन भी यहाँ रख दिए, मेरी कंपनी पेन भी यहाँ रख दी है, तो 5 वाले खरीदेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो तुम्हारी खुद की ना हो तो टैक्सेस लगाए जाते हैं। यूजुअली ट्रेड फ्री ही होना चाहिए, इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वर्ल्ड फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूएन की बहुत सारी बन रखी है, मतलब एजेंसीज, वो इनकी मर्जी है। जैसे नाफ्टा चलता है जो पूरी इनको बचा के रखता है। नाफ्टा क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऐसा है उसमें मैक्सिको, ये नीचे मैक्सिको, बीच उस सबसे ऊपर कनाडा, सबसे नीचे मैक्सिको, बीच में यूएसए, मैक्सिको से ट्रक यूएसए और कनाडा ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक चलता रहेगा फ्री ट्रेड उस रोड से। वो एक रूट समझ लो उसको कि उससे सामान आना जाना फ्री। उससे भी अभी इनकी थोड़ी ना इशू चल रहे हैं, वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नीचे मैक्सिको जो कनेक्टेड है सस्ती लेबर से, वहाँ से सामान हो के ऊपर तक ट्रक से आना बहुत ज़रूरी है अगर इसको सर्वाइव करना है। तो यहाँ जो लेबर है बहुत ठंड है, ठंड में लेबर महंगी है, मिनिमम पे ज़्यादा है, तो कुछ वहीं से लेके कॉटन जैसे यहाँ हो नहीं सकता ना, वो बांग्लादेश इंडिया से ही लेना पड़ेगा, इनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ हो नहीं सकता। दूसरा फिर यहाँ की मेकिंग महंगी है, तो स्टिच भी वहीं से कराना पड़ेगा। तो ये भी आप ऐसे एग्रीमेंट जोड़ सकते हो अपने।
अगर हाँ, लेकिन कनाडा को अपनी इंडस्ट्री सेट करनी चाहिए थी अब तक, इस बेस पे इतनी हाई लोगों की पे होनी चाहिए थी अब तक, इतना पैसा होना चाहिए था, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए था, खुद के प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होने चाहिए थे। मेक इन कनाडा पे किसी ने बात ही नहीं करी, कुछ बनाया ही नहीं। कनाडा के अंदर प्राउडली मेक इन कनाडा में लिथियम है भाई, लिथियम बैटरी होती है, लिथियम आयन, और ये बैटरी सुनी है। और रेयर मटेरियल्स हैं यहाँ पे, रेयर वाले भी हैं। यूरेनियम यूरेनियम U32 U238 जो होता है यूरेनियम, अनरिचमेंट कर लेना अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसके बाद उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है ना, ये कोड है, उससे परमाणु बम तैयार होता है। कुछ नहीं करना इनने, वेरी इजी प्रोसेस, सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाना है, और पीसफुल यूज़ पे बना सके हैं वो, कर सके हैं, अलाउड है वो। उसकी यूएस की नज़र पड़ेगी तो उनको छिपा के करना पड़ेगा। इंडिया ने मतलब बहुत मुश्किल से 6th प्लेस पे ली थी, सबसे पहले कनाडा, USA, चाइना, P5 के पास है, जो मेन P5 है, परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो होता है। रशिया, उन्होंने कहा था 1967 से पहले जो भी परमाणु बम बना जाएगा वो रख सका, उसके बाद नहीं रख सकता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कैसे पाकिस्तानी साइंटिस्ट एक इधर उधर घूम का आया, पाकिस्तान के पास भी है फिलहाल। इंडिया रह गया था, पाकिस्तान रह गया था न्यूक्लियर बम लेने से, तो इंडिया ने क्या कर, इंडिया भी छिपा के लगा रहा, पोखराम में और राजस्थान में फोड़े थे बम। एक तो जो है 1995 में ही फोड़ा होगा, मई था उस दिन, मतलब 2 बार ट्राई किया था इन्होंने। मेन तो उनकी सरकार थी बीजेपी की, जब टेस्ट कराया गया, लेकिन उससे पहले टेस्ट हो चुका था। अगर वो ना टेस्ट करते ना, हमारे टेस्ट करने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने टेस्ट कर दिया था। अगर हम टेस्ट नहीं करते तो पाकिस्तान टेस्ट नहीं करता, आज पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट नहीं होता, समझ रहे। हम पहले टेस्ट करके बैठ चुके थे सेट, बीजेपी ने दोबारा आवाबाजी करके